नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि पिछले जितने भी सारे टॉपिक हमने पढ़ाए हैं वो सब आपने तैयार कर लिए होंगे बहुत अच्छी तरह से। जितने भी शॉर्ट ट्रिक हम बताते जाएं बस अपने दिमाग में आप भरते जाइए, आप एक नए एकदम बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन बन जाएंगे। जैसे कि आज टॉपिक शुरू करने वाले हैं एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लघुत्तम समावर्तक। इससे पहले जितने भी टॉपिक हमने पढ़ाए हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले तो हम इसका मतलब समझाएंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल है क्या, फिर हम इसके अलग अलग तरीके बताएंगे, फिर हम अपना शॉर्ट तरीका बताएंगे जिससे सेकंड में ही कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी नंबर का एलसीएम आप बहुत जल्दी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि एलसीएम है क्या। एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे हमारे पास लिखा है 2 और हमारे पास लिखा है 4 और हमारे पास लिखा है 8, ये हमारे पास कुछ नंबर लिखे हैं और हमसे पूछा जा रहा है एलसीएम बताओ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताओ। ठीक है, तो ज़रा हमें 2 से कटने वाले सारे नंबर बताओ। तो आपका जवाब होगा 2, आपका जवाब होगा 4, आपका जवाब होगा 6, आपका जवाब होगा 8, आपका जवाब होगा 10। 4 से कटने वाले सारे नंबर बताओ। आपका जवाब होगा 4, आपका जवाब होगा 8, आपका जवाब होगा 12, आपका जवाब होगा 16। 8 से कटने वाले जितने भी नंबर हैं वो बताओ। 8, 16 और 24, इस तरह से आगे चलते चले जाएंगे। तो ये है हमारे पास 2 से कटने वाले सारे नंबर। आपको इतना ध्यान रखना है बस, 2 से कटने वाले जितने भी नंबर हैं उनको मल्टीपल कहा जाता है। ये सारे के सारे नंबर 2 के मल्टीपल हैं। 4 से कटने वाले ये नंबर हैं तो ये सारे के सारे नंबर 4 के मल्टीपल हैं। 8 से कटने वाले ये सारे नंबर हैं तो 8 के मल्टीपल ये हो गए। तो मल्टीपल आपके समझ में आ गया। ठीक है, मल्टीपल आपके समझ में आ गया, यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा। फिर आपके समझ में आना चाहिए कॉमन। कॉमन का मतलब है जो तीनों में होना चाहिए, सब में हो। कॉमन का मतलब है सब में होना चाहिए। तो इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो इसमें भी हो इसमें भी हो, बताओ ज़रा। वो सबसे छोटा होना चाहिए। तो इन सब में जो सबसे छोटा नंबर हमको दिख रहा है कॉमन, सबसे छोटा नंबर कॉमन, वो हमको दिख रहा है 8। 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है। हालांकि 2 भी है छोटा, यहाँ 4 भी छोटा है, लेकिन हम इसको क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि ये कॉमन नहीं है, ये सब में नहीं है। हमें ऐसा नंबर लेना है, छोटा, सबसे छोटा नंबर, ऐसा नंबर लेना है जो सब में दिखाई दे। अब हमको 8 दिख गया, सबसे छोटा नंबर है ये इसमें भी दिख गया, ये इसमें भी दिख गया। तो 8 क्या है? ये एक लीस्ट नंबर है, लीस्ट, सबसे छोटा है। ठीक है, ये कॉमन भी है, कॉमन मतलब सब में भी है। ठीक है, ये मल्टीपल भी है, ये 2 का भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है, 8 का भी मल्टीपल है। तो बात समझ में आई? लीस्ट कॉमन मल्टीपल की डेफिनेशन समझ में आ गई? तो बिल्कुल आपके समझ में आई होगी लीस्ट कॉमन मल्टीपल की डेफिनेशन। अब हम आपको तरीके बता देते हैं कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, पहला तरीका तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं थी, आपको आ गया होगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका आपको बताते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है 2, हमारे पास लिखा है 4, हमारे पास लिखा है 16, इनका हमें एलसीएम चाहिए। तो कैसे निकालेंगे एलसीएम? हमें फैक्टर कर लेना है। 2 के कितने फैक्टर हुए? तो 2 की पावर 1। 4 के कितने फैक्टर हुए? तो 2 की पावर 2। भाई 2 गुणा 2 होता है कि नहीं? 16 के कितने फैक्टर हुए? तो आपका जवाब होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब कि 2 की पावर 4। अब आपको एलसीएम अगर निकालना है तो एलसीएम के बारे में आपको कुछ भी नहीं करना, मैक्सिमम पावर जो है, मैक्सिमम जो पावर है नंबर की वही लेना है। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है इन सब नंबर में? तो 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 ही हमारा एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 16। नहीं बात समझ में? आगे आएगी दूसरे एग्जाम्पल में। ये था एग्जाम्पल 1। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे मान लो हमारे पास लिखा है 18, हमारे पास लिखा है 27, हमें इनका एलसीएम चाहिए। तो ज़रा फैक्टर करो। 18 के फैक्टर करेंगे तो 2 से कटता है, बिल्कुल 2 की पावर 1। 3 से कटता है, बिल्कुल 3 की पावर 2। 3 3 9, 2 18। 27 के फैक्टर कितने हो जाएंगे? तो आपका जवाब होगा 3 की पावर 3। तो एलसीएम कितना हुआ? एलसीएम कितना हुआ? मैक्सिमम पावर लो, मैक्सिमम। यहाँ 2 की पावर है, यहाँ तो 2 है ही नहीं, तो 2 की पावर मैक्सिमम कितनी? 1 ले लो।
यहाँ 3 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो हमको तो मैक्सिमम पावर लेना है 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3। अभी कितना हो जाएगा 54। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 54। ये तो लॉन्ग मेथड है सर जी, कोई और तरीका बताओ। चलो ये पहला मेथड आपके समझ में आया, तो दूसरा मेथड समझाते हैं। दूसरा मेथड क्या है, तो दूसरा मेथड बच्चों की तरह है। कैसे, ये लिखा है 18, ये लिखा है 27, हम आसान नंबरों का ही एलसीएम निकाल के दिखाएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, ये जो मेथड था ये पहला वाला, इसका नाम क्या था, तो फैक्टर मेथड। ठीक है, फैक्टर मेथड। इसका नाम क्या है सर जी, तो बताने वाले हैं डिवीज़न मेथड। 2 से काटो नेमा, 27 कटता है क्या, नहीं। अब किससे काटेंगे, 3 से, 3 तियाँ 3 नेम। अब किससे काटेंगे, तो 3 से, 3 एकम 3 तियाँ। अब किससे काटेंगे, तो 3 से, एक ऐसे रहा 3 एकम 3। तो हमने ये इस तरह से काट लिया है। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम जो हो जाएगा वो ये नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 तियाँ 9 तियाँ 27 2 ना 54। तो हमारे पास यहाँ से भी 18 और 27 का एलसीएम कितना आया है 54। तो ये था दूसरा मेथड। अब क्या हम तीसरा मेथड आपको समझाएं, एलसीएम निकालने का। जो तीसरा और जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है हमारा मेथड, मेरा मेथड, हम सब का मेथड। ठीक है, बस आपके समझ में आना चाहिए। 18 है, 27 है, और बाकी सब मेथड भूल जाइए। एलसीएम निकालने के जितने भी मेथड होते हैं ना, आप सब भूल जाइए, इस मेथड पर ध्यान दो अगर आप टैलेंटेड और इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं तो। ये मेथड क्या है, जैसे मान लो हमारे पास 2 नंबर हैं 18 और 27, इनका हमें एलसीएम निकालना है। इनका हमें शॉर्ट तरीके से एलसीएम निकालना है विदाउट पेन। कैसे करेंगे, सबसे बड़ा नंबर लो, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, तो 27। ठीक है, 27 को काट दो यहाँ से। अब बचा 18। बेचारा 18 का क्या क्या नंबर इसमें शामिल है, तो आपका जवाब मैक्सिमम नंबर देखो, सबसे बड़ा नंबर क्या है जो इसका इसमें शामिल हो। इसका 3 है, ठीक है, इसमें शामिल है। क्या इसका 6 इसमें शामिल है, नहीं। तो इसका 9 इसमें शामिल है, बिल्कुल। इसका जो 9 है ना इसमें शामिल है। तो बचा कितना, यहाँ 2 बचा और यहाँ 3 बचा। ठीक है, इसका 9 तो इसमें शामिल था, अब बचा यहाँ 2, यहाँ बचा 3। क्या 2 का इसमें 3 में कुछ शामिल है, नहीं। तो हटाओ, इस 2 को यहाँ ले लो, तो कितना आ गया एलसीएम हमारे पास 54। ये तरीका आपको समझ में आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, दूसरा नंबर ले लेते हैं, कोई अच्छा नंबर ले लेते हैं। अच्छा नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास कुछ नंबर लिखे हैं 4, 12 और साथ ही साथ क्या ले लें 22। चलो ये ले लेते हैं, इनका हमें एलसीएम चाहिए, वो भी चुटकी में। तो सबसे बड़ा ही नंबर उठा लो, क्या ले लिया हमने 22। 22 काट दो। 12 का इसमें क्या क्या शामिल है, 12 का इसमें 2 शामिल है, लेकिन यहाँ तो 6 बचा। 6 का इसमें कुछ नहीं शामिल है, तो 6 पूरा ले लो। 4 का इसमें क्या क्या शामिल है, देखो 4 का 2 इसमें शामिल है, बिल्कुल। बचा 2, क्या 2 और शामिल है, बिल्कुल यहाँ शामिल है। तो 4 भी पूरा शामिल हो गया, सब शामिल हो गए। तो 22 छक्का 132, ये आ गया हमारे पास एलसीएम। इतना जल्दी निकाला जाता है। नहीं समझ में आया, अब समझ में आएगा। चलो अच्छा, एक नंबर और ले लेते हैं। 24, 36 और 72। ठीक है, ये नंबर ले लेते हैं और हमें जल्दी से चुटकी में सॉल्यूशन निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे बड़ा नंबर उठा लो यहाँ से, कितना 72। कितना उठा लिया 72। अब 72 में और नंबर देखो, 36 का इसमें क्या क्या शामिल है, 36 दूना 72 होता, पूरा शामिल है। 24 का इसमें क्या क्या शामिल, 24 तियाँ 72, पूरा शामिल है। जब पूरा शामिल है तो हमारे पास 72 ही इसका एलसीएम हो जाएगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। एक और नंबर लें, चलो अच्छा एक और नंबर ले लेते हैं। 24, 44 और कितना लेना है 54। ठीक है, अपनी मर्जी से नंबर लिए हैं, हमें नहीं पता इसका एलसीएम कितना आएगा, लेकिन हम जल्दी से इसका एलसीएम निकालेंगे। कैसे, सबसे बड़ा नंबर उठा लो, कितना, तो 54। काट दो इसको। बचा 44। 44 का इसमें क्या क्या शामिल है, 44 का 4 है इसमें शामिल है कि नहीं।
4 से तो 54 नहीं कटता, पर 2 जरूर शामिल है इसमें। अगर इसको 2 दे दिया तो यहाँ बचा 22, यहाँ बचा 27। 22 का 27 में कुछ शामिल है नहीं, तो 22 पूरा पूरा ले लो। 44 शामिल कर लिया पूरा। 24 का क्या क्या शामिल है देखो, 24 का इसमें 2 शामिल है तो यहाँ 11 बचा, यहाँ 12 बचा। ठीक है, इसमें 2 शामिल था, हटाओ इसको। इसका 2 और शामिल है तो यहाँ 6 बचा, यहाँ 27 बचा। 27 में 3 और शामिल है तो यहाँ 2 बचा, तो यहाँ 9 बचा। 2 और शामिल नहीं है तो ये 2 भी ले लो, तो ये हो जाएगा 22 दूना 44, चौक 100 कितना होता है। अब इसकी मल्टीप्लाई तो कराना है और कुछ करने की ज़रूरत है क्या। 44 से मल्टीप्लाई करानी क्या नहीं आती। 4 चौक 16 हाथ से लगा 1, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 36 और 1 37 हाथ से लगे 3, 5 चौक 20 और 3 23, 2376 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में। अगर एलसीएम निकालने की ये शॉर्ट तरीका आपके समझ में आए हैं तो वीडियो लाइक कर दीजिए मेरे भाई, और शेयर भी कर दीजिएगा अगर बहुत अच्छा लग जाए। और ऐसी ही टिप्स अगर देखनी है, शॉर्ट ट्रिक देखनी है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके।